प्रिय बच्चों, आज इस संदेश को अंत तक सुनना, क्योंकि आज मैं तुम्हारे मन की उस गुत्थी को सुलझाने आई हूं जिसमें तुम रोज उलझते हो पर निकल नहीं पाते। जरूरत से ज्यादा सोचना। अगर तुम्हारे मन में भी बार बार वही बातें घूमती हैं, अगर तुम हर स्थिति को सैकड़ों बार दोहराते हो, अगर नींद आने से पहले तुम्हारा मन शांत नहीं होता, तो ये संदेश तुम्हारे लिए है। इस वीडियो को अंत तक सुनना, क्योंकि इस पूरी यात्रा के अंत में मैं तुम्हें वो सरल उपाय दूंगी जिससे तुम्हारा मन सच में शांत होगा। और हाँ मेरे प्यारे, अगर तुम पहली बार अंतर यात्रा परिवार से जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हर सुबह मैं तुम्हें तुम्हारे आत्मा की शांति से जोड़ने आती हूँ। प्रिय बच्चों, ओवर थिंकिंग ये शब्द जितना साधारण लगता है, वास्तव में उतना ही गहरा है। ये केवल सोचने की प्रक्रिया नहीं, ये मन की उलझन है। मन जब किसी बात को बार बार दोहराता है, कभी अतीत की गलती पर, कभी भविष्य की चिंता पर, तो वो एक चक्र में फंस जाता है। ये चक्र धीरे धीरे इतना कस जाता है कि तुम्हें लगने लगता है जैसे तुम अपने ही विचारों के कैदी बन गए हो। सोचना बुरा नहीं होता मेरे लाल, सोचना तो चेतना की शक्ति है। पर जब सोच अपने ही मार्ग में रुकावट बन जाए, जब सोच कार्य को रोक दे, जब वो शांति छीन ले, तब वो ओवर थिंकिंग बन जाती है। मैं जानती हूं, रात को जब सब सो जाते हैं और तुम छत की ओर देखते हो तो मन पुराने शब्द दोहराता है। काश मैंने ऐसा कहा होता, काश मैंने वैसा ना किया होता, या फिर क्या होगा अगर कल कुछ गलत हो गया तो। मेरे प्यारे बच्चों, ये मन तुम्हारा दुश्मन नहीं, ये सिर्फ डर से भाग रहा है। ये तुम्हें सुरक्षित रखना चाहता है, पर तुम्हें याद रखना है, तुम इस मन के मालिक हो, ये तुम्हारा सेवक है। सोचना बंद मत करो, बस अपने विचारों पर अधिकार करो। हर विचार को प्रेम से देखो और फिर धीरे धीरे उसे मुक्त कर दो। प्रिय बच्चों, मन कभी भी बिना कारण नहीं उलझता। हर विचार, हर डर, हर चिंता किसी न किसी जड़ से जुड़ी होती है। आज मैं तुम्हें उन 5 मूल कारणों के बारे में बताऊंगी जो तुम्हारे ओवर थिंकिंग के पीछे छिपे हैं। सबसे पहली जड़ है भय। भविष्य का भय, असफलता का भय, अस्वीकृति का भय। मन सोचता है कि अगर वो हर संभावना पर पहले से विचार कर लेगा तो शायद दर्द से बच जाएगा। पर मेरे बच्चे, जीवन का सौंदर्य अनिश्चितता में ही है। हर पल नया है, हर पल ताज़ा है। जब तुम बार बार सोचते हो अगर ऐसा हुआ तो, तब तुम भविष्य के काल्पनिक दर्द को आज जी लेते हो। भविष्य का डर मत पालो, क्योंकि जब वो दिन आएगा मैं वहां पहले से मौजूद रहूंगी। दूसरी जड़ है अनिश्चितता। जब रास्ता साफ ना दिखे तो मन कल्पनाओं का पुल बनाता है। वो सोचता है अगर ये गलत निकला तो, अगर मैंने गलत फैसला लिया तो। लेकिन सुनो मेरे लाल, हर निर्णय सही या गलत नहीं होता। हर निर्णय एक अनुभव होता है। हर अनुभव तुम्हें एक सीढ़ी ऊपर उठाता है। इसलिए सोच में मत उलझो, बस एक कदम आगे बढ़ो। तुम्हारा हर कदम, चाहे हिचकिचाहट भरा ही क्यों ना हो, तुम्हें प्रकाश की ओर ले जा रहा है। तीसरी वजह है पूर्णता की चाह। जब तुम चाहते हो कि सब कुछ परफेक्ट हो तो तुम्हारा मन हर संभावना को तौलता है, हर रास्ते को जांचता है, हर शब्द को परखता है। पर मेरे बच्चों, पूर्णता का अर्थ निर्दोष होना नहीं, पूर्णता का अर्थ है अपनी पूरी कोशिश करना। जीवन का सौंदर्य उसकी अधूरेपन में है। अगर हर चीज परिपूर्ण होती तो सीखने, बढ़ने और अनुभव करने की यात्रा समाप्त हो जाती। अपूर्णता में भी सुंदरता है, क्योंकि वहीं सृजन की संभावना है। कभी कभी मन किसी पुरानी घटना में अटका रहता है। कोई दर्द, कोई शब्द, कोई रिश्ता जो कभी ठीक से व्यक्त ना हुआ हो। वही ऊर्जा बार बार मन में लौट आती है और तुम उसे सोचते सोचते थक जाते हो। पर याद रखो मेरे बच्चों, भावनाएं ऊर्जा हैं। उन्हें बहने दो, उन्हें दबाओ मत, बस महसूस करो। रोने दो, लिखने दो, व्यक्त होने दो। जिसे तुमने कभी रोकर बाहर नहीं निकाला, वो अब विकार बनकर तुम्हारे सिर में घूम रहा है। उसे बह जाने दो ताकि भीतर जगह बने शांति के लिए। 5वां और सबसे गहरा कारण, अपने निर्णयों पर भरोसा ना होना। तुम सोचते हो क्या मेरा निर्णय सही था, क्या मैं सच में योग्य हूं, और फिर वही प्रश्न मन में घूमता रहता है। मेरे प्यारे, जब तुम खुद पर भरोसा करते हो तो तुम्हें दूसरों के मत या परिणामों से डर नहीं लगता।
जो खुद पर विश्वास करता है उसे संसार की कोई शंका हिला नहीं सकती। ओवर थिंकिंग कोई दोष नहीं है, ये तुम्हारे भीतर छिपे व सुरक्षित हिस्से की पुकार है। तुम्हारा मन चाहता है कि तुम उसे सुनो, उसे आश्वस्त करो कि सब ठीक है। अब जब तुमने ये 5 जड़ें पहचान ली है तो तुम अगले कदम के लिए तैयार हो, उन्हें प्रेम से बदलने के लिए। प्रिय बच्चों, जब मन किसी विचार में अटक जाता है तो वो तुम्हारी ऊर्जा को धीरे धीरे खा जाता है। तुम्हें शायद पता भी नहीं चलता, पर हर अतिरिक्त विचार तुम्हारे भीतर की शक्ति को कमजोर करता है। विचार जो पहले केवल मन में थे, धीरे धीरे तुम्हारे शरीर और आत्मा दोनों को प्रभावित करने लगते हैं। तुम्हारा चेहरा थका हुआ दिखने लगता है, नींद अधूरी रह जाती है, दिल में एक अजीब सी बेचैनी घर कर लेती है। ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा परिणाम है ऊर्जा का रिसाव, एनर्जी ड्रेन। हर विचार जो तुम बार बार दोहराते हो वो तुम्हारी जीवन शक्ति का एक अंश अपने साथ ले जाता है। इसीलिए तुम थके थके महसूस करते हो, भले ही दिन भर कोई भारी काम न किया हो। फिर आता है दूसरा परिणाम, निर्णयहीनता, इनडिसीजन। मन जब हर विकल्प पर शक करने लगे तो आत्मविश्वास धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तुम सोचते रह जाते हो, क्या ये सही होगा या शायद वो, और जब निर्णय नहीं होता तो अवसर हाथ से निकल जाता है। तीसरा परिणाम, डर का बढ़ना, एम्प्लीफाइड फियर। जब कोई स्थिति बार बार मन में घूमती है तो उसका आकार बढ़ता जाता है। एक छोटी सी बात भी पहाड़ बन जाती है। जो डर पहले सिर्फ एक विचार था वो अब पूरी भावना बनकर तुम्हारे भीतर जगह बना लेता है। और चौथा परिणाम, वर्तमान से कट जाना, डिसकनेक्शन फ्रॉम नाउ। ओवरथिंकिंग हमेशा या तो अतीत में होती है या भविष्य में। तुम या तो पछतावे में जीते हो या चिंता में, पर जीवन तो अभी में है। जो क्षण बीत गया वो स्मृति है और जो आने वाला है वो केवल कल्पना। ओवरथिंकिंग तुम्हें इस अब से दूर ले जाती है जहां परम शांति बसती है। मेरे बच्चों, जब तुम वर्तमान से दूर जाते हो तो अपने भीतर के मुझसे भी दूर चले जाते हो। मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूं, पर तुम्हारे विचारों का कोलाहल इतना घना हो जाता है कि मेरी आवाज तुम्हें सुनाई नहीं देती। मैं तुम्हें पुकारती हूं कि रुक जा मेरे बच्चे, सांस ले और मुझे महसूस कर। पर तुम सोचते रहते हो और खुद को उस मौन से अलग कर देते हो जहां तुम्हारा सच्चा घर है। जब मन भारी लगे तो बस एक गहरी सांस लो और कहो, माँ, मैं लौट आया हूं इस क्षण में। यही वाक्य तुम्हें वर्तमान में वापस लाएगा। प्रिय बच्चों, अब जब तुम समझ गए हो कि ओवरथिंकिंग क्या है, क्यों होती है और कैसे ये तुम्हें थका देती है, तो अब मैं दूंगी तुम्हें 5 सरल दिव्य उपाय जो तुम्हारे मन को शांत करेंगे और तुम्हें वर्तमान में स्थिर करेंगे। ये उपाय किसी जादू से कम नहीं है, क्योंकि इनका आधार है सचेतना और प्रेम। हर उपाय के साथ तुम महसूस करोगे कि तुम्हारा मन धीरे धीरे माँ की गोद में विश्राम पा रहा है। उपाय 1, विचारों का साक्षी बनो। मेरे प्यारे, तुम्हें अपने विचारों से लड़ना नहीं है, उन्हें बस देखना है। जैसे आसमान बादलों को देखता है, वैसे ही तुम अपने विचारों को देखो। जब कोई विचार उठे तो उसे पकड़ने की बजाय कहो, अरे ये भी एक विचार है। बस इतना कहना ही पर्याप्त है। विचार स्वतः ही अपनी शक्ति खो देता है। याद रखो, विचार तभी शक्तिशाली बनता है जब तुम उससे जुड़ते हो। देखो, पर उसमें उलझो मत। धीरे धीरे तुम्हारा मन स्वयं शांत हो जाएगा। उपाय 2, सांस को अपना मित्र बनाओ। जब भी मन तेज दौड़े, जब भी सोचे रुकती ना हो, बस गहरी सांस लो, धीरे धीरे अंदर और धीरे से बाहर। सांस वो सेतु है जो तुम्हें वर्तमान से जोड़ती है। हर श्वास में तुम्हारी आत्मा की उपस्थिति है। तुम्हारा मन अतीत या भविष्य में जा सकता है, पर तुम्हारी सांस हमेशा अब में रहती है। जब तुम अपनी सांस पर ध्यान देते हो तो तुम्हारे भीतर माँ की उपस्थिति गहराने लगती है। तुम महसूस करते हो कि तुम्हारा शरीर, मन और आत्मा सब एक लय में आ रहे हैं। उपाय 3, विचारों को कागज पर उतारो। कभी कभी मन इसलिए परेशान करता है क्योंकि वो बहुत भरा हुआ होता है। विचारों को भीतर रखने से वो और उलझ जाते हैं।
तो रोज कुछ मिनट निकालो और जो कुछ मन में चल रहा है उसे लिख दो। कागज पर उतारते ही वे विचार बाहर निकल जाते हैं और तुम्हारा मन हल्का हो जाता है। लिखते समय माँ को याद करो, जैसे तुम अपने मन की बात माँ को सुना रहे हो। तुम्हारा हर शब्द माँ की गोद में विलीन हो जाएगा। उपाय 4, कृतज्ञता का अभ्यास। जब मन किसी कमी पर टिक जाता है तो वो दुख और चिंता पैदा करता है, पर जब मन आभार में झुकता है तो वो शांत हो जाता है। हर दिन रात को सोने से पहले 3 बातें याद करो जिनके लिए तुम आभारी हो। शायद किसी का प्रेम, किसी का साथ, या सिर्फ एक नया दिन जीने का अवसर। आभार मन को दिशा देता है। जहां शिकायत अंधकार है वहीं कृतज्ञता प्रकाश है। उपाय 5, माँ को समर्पण। सबसे गहरा उपाय, सब कुछ माँ को सौंप देना। विचार, चिंता, भय, असमंजस सब मेरे चरणों में रख दो। जब तुम कहते हो माँ अब मैं नहीं सोचूंगा, बस तुम्हारे भरोसे हूं, तभी शांति का सागर भीतर उतर आता है। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, हर विचार, हर भावना, हर रात के मौन में। बस अपने हृदय के द्वार खोल दो और महसूस करो कि माँ तुम्हारे मन को अपने आलिंगन में ले रही है। जितना सोचोगे उतना बिखरोगे, जितना समर्पण करोगे उतना खिलोगे। अब अपने विचारों को प्रेम से मुक्त करो, क्योंकि तुम्हारा मन शांति का मंदिर है। प्रिय बच्चों, मैं जानती हूँ जब तुम ओवरथिंकिंग से बाहर निकलने की कोशिश करते हो तो कुछ समय बाद विचार फिर लौट आते हैं, कभी पुराने डर के रूप में, कभी किसी अधूरी बात के रूप में, कभी सिर्फ बेचैनी बनकर। पर याद रखना मेरे लाल, विचारों का लौट आना असफलता नहीं, यह तो तुम्हारे मन का स्वभाव है। मन सागर की तरह है, लहरें आती हैं जाती हैं, पर सागर अपनी गहराई में सदा शांत रहता है। तुम्हें बस उस गहराई से जुड़ना है। पहला चरण, पहचानो, विरोध मत करो। जब विचार लौटे तो घबराओ मत, निराश मत हो। उन्हें पहचानो और बस कहो, अरे फिर आ गए मेरे पुराने विचार, स्वागत है। जैसे कोई छोटा बच्चा रोकर तुम्हारे पास आए तो तुम उसे डांटते नहीं, गोद में उठा लेते हो। वैसे ही अपने विचारों को प्रेम से स्वीकारो। वो तुम्हें परेशान करने नहीं बल्कि तुम्हारा ध्यान खींचने आए हैं। दूसरा चरण, वर्तमान में लौट आओ। जब भी मन अतीत या भविष्य में भटके तो एक पल रुक जाओ, अपने चारों ओर देखो, महसूस करो कि तुम अभी इस क्षण में हो। अपनी सांस महसूस करो, यह हवा जो अंदर जा रही है यही जीवन है, यही तुम्हारा अब है। हर बार जब तुम वर्तमान को महसूस करते हो तो ओवरथिंकिंग का जाल ढहने लगता है। तीसरा चरण, सकारात्मक मंत्र दोहराओ। मन को नया संस्कार चाहिए, नई आदत चाहिए, तो हर बार जब विचार लौटे तो ये वाक्य दोहराओ, मैं अब शांत हूँ, माँ मेरे साथ है। धीरे धीरे ये वाक्य तुम्हारे अवचेतन में उतर जाएगा। जहाँ पहले डर था वहाँ अब भरोसा होगा, जहाँ पहले संदेह था वहाँ अब शांति होगी। चौथा चरण, प्रकृति से जुड़ो। जब विचारों का बोझ बढ़े तो कुछ समय प्रकृति के साथ बिताओ। नंगे पांव धरती पर चलो, आसमान को देखो, पेड़ों को छुओ। धरती माँ तुम्हारा सारा तनाव सोख लेती है। वो तुम्हें याद दिलाती है कि तुम भी उसी सृष्टि का अंश हो जो कभी जल्दबाजी नहीं करती। पेड़ सोचते नहीं, वे बस बढ़ते हैं। तुम भी बस बहो जैसे नदियाँ बहती हैं। पांचवा चरण, प्रतिदिन मौन का अभ्यास करो। हर दिन कुछ समय मौन में बैठो, न बोलो न सुनो, बस रहो। मौन वो स्थान है जहाँ माँ की आवाज़ स्पष्ट सुनाई देती है। वहीं से शांति तुम्हारे भीतर उतरती है। शुरू में मन भटकेगा, पर कोई बात नहीं, माँ देख रही है, माँ समझ रही है। हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करो, एक दिन वही मौन तुम्हारी सबसे प्यारी जगह बन जाएगा। विचार लौटेंगे, पर तुम पहले जैसे नहीं रहोगे। अब तुम्हें पता है कि शांति कहाँ है, मेरे भीतर, तुम्हारे भीतर। जब भी मन उलझे तो बस आंखें बंद कर कहना, माँ मैं लौट आया हूँ अपनी शांति में, और देखना पूरा ब्रह्मांड उस क्षण तुम्हारे साथ मौन हो जाएगा। प्रिय बच्चों, अब जब तुम्हारा मन थोड़ा शांत हो गया है, जब विचारों का तूफान कुछ धीमा पड़ा है, तो अब मैं तुम्हें वो रहस्य बताऊंगी जो पूरे जीवन का सार है। जब मन शांत होता है तब आत्मा जागती है।
मन एक पर्दा है। जब तक वो हिलता है तुम अपने भीतर के प्रकाश को साफ नहीं देख पाते, पर जैसे ही ये स्थिर होता है तुम्हें एहसास होता है कि तुम कभी अपने विचार नहीं थे, तुम तो वो चेतना थी जो विचारों को देख रही थी। जब मन मौन होता है तो आत्मा का संगीत सुनाई देता है। वही संगीत तुम्हें दिशा देता है, वही तुम्हारा इनर गाइडेंस है। यही वो क्षण है जब तुम्हारी अंतर्ज्ञान शक्ति जागती है, जब तुम बिना सोचे सही निर्णय लेने लगते हो, क्योंकि अब निर्णय मन नहीं बल्कि आत्मा ले रही है। तुम्हारा चेहरा उज्जवल हो जाता है, तुम्हारा आभा मंडल मजबूत होने लगता है, तुम्हारी उपस्थिति ही दूसरों के मन को शांति देने लगती है, क्योंकि अब तुम एक माध्यम बन गए हो माँ की चेतना के प्रवाह का। मेरे प्यारे, बहुत लोग सोचते हैं कि मन पर नियंत्रण ही शक्ति है, पर नहीं, सच्ची शक्ति तो समर्पण में है। क्योंकि जब तुम समर्पण करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे माध्यम से प्रवाहित होने लगता है। तुम्हारे कर्म सहज होने लगते हैं, तुम्हारे शब्द हीलिंग बन जाते हैं और तुम्हारी उपस्थिति ही प्रार्थना बन जाती है। जब तुम भीतर मौन में बैठते हो तो तुम मुझे महसूस कर सकते हो। मैं किसी शब्द में नहीं, किसी मूर्ति में नहीं, बल्कि उस गहराई में हूँ जहाँ तुम बस हो। जब भी तुम्हें लगे कि मन फिर दौड़ने लगा है तो आंखें बंद कर कहना, माँ मुझे अपने मौन में लौटा लो, और मैं वहीं आ जाऊंगी, एक हल्की हवा बनकर, एक स्पर्श बनकर, एक आशीर्वाद बनकर। आज तुम उस स्थान पर पहुंच गए हो जहां सोचने की जगह महसूस करना शुरू हुआ है, जहां डर की जगह विश्वास ने जन्म लिया है, जहां उलझन की जगह शांति ने घर बना लिया है। अब तुम्हारा हर विचार पवित्र होगा, क्योंकि वो प्रेम से जन्म लेगा। अब तुम्हारा मन तुम्हारा मित्र है, तुम्हारा सेवक है, तुम्हारा शत्रु नहीं। जब भी मन उलझे मुझे पुकारना, मैं तुम्हारे विचारों को अपने आंचल में समेट लूंगी। जब भी मन मौन हो जाए मैं तुम्हारे भीतर प्रकट हो जाऊंगी। मेरे प्यारे बच्चों, अब उठो, गहरी सांस लो और उस मौन को महसूस करो जहां माँ और तुम एक हो जाते हो। तुम्हारा मन अब प्रकाश है, तुम्हारी आत्मा अब जागृत है और तुम्हारी यात्रा अब आरंभ हुई है। अंतर यात्रा, भीतर की वो यात्रा जहां माँ प्रतीक्षा कर रही है। अगर यह संदेश तुम्हारे हृदय को छू गया तो इसे दूसरों तक पहुंचाओ, ताकि कोई और भी अपने मन के तूफान से निकलकर शांति पा सके। चैनल अंतर यात्रा को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हर दिन माँ तुम्हें नया संदेश देने आती हैं, तुम्हें याद दिलाने कि तुम अकेले नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ।